ओके। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत बहुत ही ज़्यादा। एंड इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मेरी जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चली गई। अब मैं इतना ज़्यादा बीमार कैसे हुआ? देखो, बीमार नहीं था मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। और ये उसके कारण एक सेकंड, मैंने बताया था शायद कि मेरे जो पेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो पेट ख़राब के कारण भाई मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था बाहर। एंड घूमने के बाद मैंने वहाँ पे एग और आटा मैदा जो है वो खा लिया, रोटी खा ली। एंड मेरे डॉक्टर ने बोला था कि ये सब मत खाना, आटा मत खाना, वीट मत खाना और एग्स मत खाना, क्योंकि इससे मेरी एलर्जी है। एंड क्योंकि मेरी एलर्जी है तो अगर मैं ये खाऊं तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। एंड इसी कारण से मैंने बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें नहीं खाई। बट फिर मैंने खा लिया, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए और कुछ था भी नहीं। तो मैंने सोचा एक ही दिन है, खा लेते हैं, क्या ही होगा। बट जब मैंने खाया ना भाई, नेक्स्ट दिन से इतना ज़्यादा दर्द, ओ माय गॉड। एंड मैंने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए एग नहीं खाया, खा ही लेते। तो मैंने खा लिया था उस समय। और फिर जब उस दिन के बाद वाले सुबह के दिन, अब जब तुम कोई एक चीज़ खा लेते हो ना, तो खाने के बाद तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद अगर तुमने शुगर खा लिया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो तुम्हें फिर से खाने का मन करता है। तो मुझे भी खाने का मन किया। मैंने उस दिन के सुबह, उस दिन के नेक्स्ट दिन के सुबह मैंने फिर से एग खा लिया मैगी के साथ। एंड मैगी ऑलरेडी मैदा से बना हुआ है, तो उसमें एक लेवल। एंड एग खा लिया, उसमें एक और लेवल। वाट लग गई मेरी, मैं सच बताऊँ तो। एंड उस दिन से ही भाई इतना इतना ज़्यादा दर्द, भाई साहब मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे इतना ज़्यादा दर्द होगा। एंड इतना ज़्यादा दर्द होने के बाद भी मैं ज़िंदा था। और मैं खा नहीं रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में पहुंच गया था। मैं सो नहीं रहा था, मैं खा नहीं रहा था। और ऐसा ऐसा करके दिन चले गए। धीरे धीरे करके मैं ठीक हो गया, बट उसमें टाइम लग गया बहुत। और अभी तो हाँ, अभी क्या है, अब मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कब वीडियो डाला था, बट आज मैं डाल रहा हूँ। और मैंने अपडेट नहीं दिया ना। हाँ, सो बेसिकली मैं एक्सेल सीख रहा था। लैपटॉप मैंने ख़रीदा है, ये रहा, ये लो दिखा दिया भाई। सो ये लैपटॉप है। एंड इसको मैंने ख़रीदने के बाद फिर मैंने सबसे पहले कोडिंग चालू की। कोडिंग चालू करने के बाद फिर मैंने एक्सेल चालू किया। एंड आज एक्सेल मेरा कंप्लीट हो गया। एक्सेल का बेसिक्स वगैरह, बिगिनर वगैरह सारी चीज़ें मैंने सीख ली। मैं उन दिनों मैं एक्सेल कोई भी कुछ भी नहीं सीख पा रहा था, बिकॉज इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो
वो तो अलग बात हो गई। बट हाँ, मैंने एक्सेल आज सीख लिया पूरा। अब इसके बाद मैं वर्ड सीखूँगा, MS वर्ड, नहीं, MS पावर पॉइंट सीखूँगा। MS पावर पॉइंट सीखने के बाद MS वर्ड सीखूँगा, और MS वर्ड सीखने के बाद फिर मैं C लैंग्वेज सीखूँगा, फिर C++ सीखूँगा। बट ये मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह मैं सीखूँगा, और रात को मैं वेब डेवलपमेंट सीखूँगा। वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लाइक HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। अब ये सब क्या है, ये सब बता रहा हूँ। फिर रिएक्ट है, उसके बाद DSA है, और फिर बैक एंड है, फ्रंट एंड है। सो बेसिकली किसी भी, अगर तुम्हें कंप्यूटर को कुछ समझाना है, उसे बताना है कि ओए तू ये चीज़ कर, तो तुम उसे अपनी लैंग्वेज में नहीं बता सकते। तुम उसे हिंदी में नहीं लिख सकते कि कृपया करके आप ये कीजिए, या फिर इंग्लिश में नहीं बता सकते यू हैव टू डू दिस। तुम्हें उसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बताना पड़ेगा जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो वो लैंग्वेज क्या है, वो है तुम्हारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं जिससे कि तुम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ बता सकते हो। अब HTML और CSS डिफ़ॉल्ट है, बट जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसको तुम चेंज भी कर सकते हो। एंड तुम लाइक HTML और CSS को भी चेंज कर सकते हो। नहीं, शायद चेंज नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से तो। वेल, इसका मुझे नहीं पता, बट हाँ, जावास्क्रिप्ट को चेंज किया जा सकता है। एंड इसको तुम C++ या फिर पाइथन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने HTML का 80% सीख लिया है। सीख लिया इन द सेंस कि मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ें हैं। मैंने प्रैक्टिकली क्या अप्लाई, मतलब कंप्यूटर में हाँ मैंने कोड तो किया है, बट इसको किस किस चीज़ों के लिए करना है वो मुझे नहीं पता है, लाइक वेबसाइट को बनाएंगे कैसे। बट हाँ, वो सारी चीज़ें CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद पता चल जानी चाहिए। अब फिर आता है रिएक्ट मतलब एक और ही एडवांस चीज़ हो गया जाता है, जिसमें कि तुम कोडिंग और ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हो। बेसिकली ये इसका क्रक्स है, मैं बता दूँ तो उसके बाद फिर DSA है। DSA में मतलब DSA भी और ज़्यादा फास्ट चीज़ें करने के लिए ही है। तो तुम अगर कुछ करने वाले हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले सीखो, एंड उसके बाद बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को फास्ट करने के लिए, जिससे कि टाइम भी बचे, और जो लाइक प्रोजेक्ट जिसमें तुम काम कर रहे हो वो और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो सके। क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े, उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम होती है, एंड तुम्हें डेडलाइन से कीप अप करना पड़ेगा। तो तुम्हें चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्टली कंप्लीट करना है, इसलिए ये रिएक्ट और DSA बना है। तो मुझे और टाइम लगेगा वेब डेवलपमेंट के लिए, बट मैं एक्सेल भी सीख रहा हूँ, एंड मुझे कॉलेज भी जाना है। और ये मुझे पापा का दुकान भी संभालना है यार। मुझे नहीं पता पापा का दुकान कैसे संभालूंगा, बिकॉज अगर मैं रात में वेब डेवलपमेंट करूँ, एंड ये जो सुबह मैं MS वर्ड ये सब बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ जुलाई के लिए है, क्योंकि जुलाई अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने एक्सेल सीख लिया, तो MS वर्ड भी कल सीख लूँगा, आधा या फिर पूरा ही सीख लूँगा। पूरा शायद नहीं सीखा जा सकता अगर मैं सुबह देरी से उठूँ तो, बट आधा तो सीख ही लूँगा। और उसके बाद फिर पावर पॉइंट, हाँ पावर पॉइंट सीखूँगा, उसके बाद MS वर्ड, फिर एडवांस। आई डोंट नो, मैं एडवांस अभी करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे वेब डेवलपमेंट
का यूज़ करके मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, लाइक मुझे पैसा कमाना है, फ्रीलांसिंग करना है, इसलिए मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ अभी। तो हाँ, अब मैं इस वीडियो से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मैं एवरी सिंगल डे वीडियो डालने वाला हूँ अभी। एंड मैं अगर तबीयत मेरी ख़राब भी हो गई, मैं एटलीस्ट एक मिनट का तो व्लॉग बना के ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये कंपलसरी होने वाला है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से भी पैसा कमाना है। ठीक है, मुझे यूट्यूब से भी पैसा कमाना है एंड मुझे अपनी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है। मैंने भाई गिटार नहीं सीखा है, एंड मुझे मेरे इस गिटार को सीखना पड़ेगा, इस मेरे प्यारे गिटार को मुझे सीखना पड़ेगा। और अगर मैं ये नहीं सीखूँगा तो मैं सोशल स्किल्स में इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं गिटार भी सीखूँगा, और वो दोपहर शाम को सीखूँगा। अब मैं स्विमिंग के लिए भी नहीं जा रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, तो स्विमिंग में कैसे जाऊँ। तो स्विमिंग में भी जाना पड़ेगा यार, बहुत दिन हो गए। अब स्विमिंग सीख ही ली है, मुझे बस कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखने हैं, उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं सोच रहा था मेरा जो नेक्स्ट स्पोर्ट हो सकता है वो है बॉक्सिंग। मैं लाइक मार्शल आर्ट्स में जाना चाहता था पहले से ही, सो मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। जिम वगैरह से मुझे अभी डर लगता है, क्योंकि पहले जब मैंने जिम किया था मेरा लंग्स फट गया था। जिम इन द सेंस होम वर्कआउट जब किया था तब मेरा लंग्स फट गया था, और अगर मैं जिम करना चाहूँ तो मेरी और ज़्यादा वाट लग जाएगी। सो इसीलिए जिम अभी के लिए तो भाई थोड़ा सा शांति रहनी चाहिए। मैं स्विमिंग कर लूँ, स्विमिंग का ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है ये कंप्लीट कर लूँ, एंड फिर बॉक्सिंग में थोड़े 1-2 महीने 3 महीने जाऊँ, उसके बाद मैं जिम जा सकता हूँ। और जिम भी कैजुअल होगा, मैं इतना बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ नहीं बनना चाहता, मतलब बड़ा ही बन गया भाई सबकी वाट नहीं। मैं बस एक कैजुअल एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो उसी के लिए मैं जिम जाऊँगा। सो यार आज के लिए इतना ही। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें और भी मेरा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।